Hello, I am happiness coach or you may call me आनंद गुरु and welcome all of you to धर्मा टॉक्स। हमारा आज का विषय ये है कि कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत रख। तो मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं मुझे ये पूछते हैं कि सर अगर फल की इच्छा नहीं रखनी है तो काम करने की ज़रूरत ही क्या है। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्यों काम करने की ज़रूरत क्या है और काम का अर्थ क्या होता है। वर्क इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज़ ओनली अ मीन्स। वर्क इज़ अ मीन्स टू सेल्फ प्योरिफिकेशन। हम लोग जो भी काम करते हैं उससे हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। I am doing my work with this in view that my interior self may be purified। हमेशा यही सोच के आपको काम करना चाहिए कि काम करने से आपकी आत्मा शुद्ध हो और आपका मन शुद्ध हो। That is the purpose of work, and that self-purification will come about only if I work and accept whatever result the superpower sends me। अब ये शुद्धि कब होती है? जब हम लोग काम करते हैं और भगवान हमें जो भी परिणाम देते हैं उसे हम लोग आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। Many people think that everything is in their hands। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो कोई भी जो काम करते हैं उसका जो फल है वो हम लोग के ही हाथ में है। तो आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, वो चार चीज़ें उसके बारे में है। सबसे पहले डूअर यानी कि जो करता है, जो काम करता है, ठीक है। दूसरा जो है द फील्ड ऑफ वर्क यानी कि जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं। द नो हाउ किस तरीके से काम होता है, ठीक है। और चौथा है द इम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्क और काम करने के तरीके। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है जब हम लोग ये कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ठीक है। आइजैक न्यूटन का एक कुत्ता था, उसका नाम था डायमंड, जो उसे बहुत बहुत प्यारा था। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, इसलिए एक बार आइजैक न्यूटन शाम को किसी काम से घर से बाहर चले गए और उनका जो टेबल था उस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। और थोड़ी देर बाद जब वो लौट के आए तो टेबल के ऊपर जो मोमबत्ती थी वो टेढ़ी पड़ी हुई थी और सारे ही कागज़ जो थे वो जल गए थे। और वहाँ पे उनका जो कुत्ता था डायमंड वो बैठा हुआ था। अब ये कहानी द्वारा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कर्ता कौन था। तो आइजैक न्यूटन थे। उनका काम करने का क्षेत्र क्या था? तो फिज़िक्स था उनका काम करने का क्षेत्र। द नो हाउ, उनको सारी जानकारी थी कि अपनी रिसर्च कैसी करनी है। और उनके इम्प्लीमेंट्स, वो किस तरीके से उनकी जो लेबोरेटरी थी वो सब चीज़ें। अब वो सारे कागज़ जो थे वो रिसर्च के कागज़ थे और हो सकता है कि अगर वो कागज़ जल नहीं गए होते तो शायद वो रिसर्च किसी रिसर्च जर्नल में वो पब्लिश हुए होते। लेकिन वो डायमंड कुत्ते ने मोमबत्ती को गिरा दी थी और सारे जो कागज़ थे वहाँ पे जल गए थे, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था कि कर्म तो उन्होंने किया, ठीक है, और फल शायद जो उनको चाहिए था कि उनका रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो, लेकिन वैसा नहीं हुआ और बल्कि वो जल के राख हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि जब वो कागज़ जल के राख हो गए तो उन्होंने अपने कुत्ते डायमंड को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसे सहलाते हुए कहा, माई लिटिल डायमंड यू लिटिल नो वॉट मिसचीफ यू हैव डन। और वो फिर से काम पे लग गए। तो आप सोचिए कि इतने बड़े वैज्ञानिक, इनको कितनी समझ थी भगवत गीता के इस श्लोक की। इसलिए आज के बाद हमेशा जब आप काम करें, ठीक है, तो हमेशा आप अपने सबसे पहले तो आप खुद पे ध्यान दीजिए, दूसरा आपके काम के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर तीसरा ये कि आप अपना काम बेस्ट तरीके से कीजिए और चौथा ये कि काम के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता हो वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी काम आप करें, आप जितना अच्छी तरीके से कर सके कर दीजिए और उसके बाद उसे भगवान के हवाले कर दीजिए, वो ही आपको रिज़ल्ट दे सकता है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि मान लीजिए मैं एक फिर से एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं एक
मान लीजिए मुझे मैनेजर की पोस्ट चाहिए या ऑलरेडी मैं एक मैनेजर हूँ और मुझे सीनियर पोस्ट चाहिए, ठीक है? तो मैंने सब कुछ कर लिया, मेरी जो प्रेज़ेंटेशन थी वो एकदम एब्सोल्यूटली परफ़ेक्ट मैंने वो प्रेज़ेंटेशन कर दी और मैं सोच रहा हूँ कि अब ये पोस्ट मुझे ही मिल जाएगी, ठीक है? अब हो सकता है कि बीच में ऐसा हुआ कि जो सीनियर मैनेजमेंट जो है, उनके कोई रिश्तेदार वहाँ पे आ गए, उनका कोई क्लोज़ फ्रेंड आ गया और उनको वो जॉब मिल गई, ठीक है? तो ये चीज़ कैसे हुई? तो ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि एक फ़िफ्थ फैक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं अदृष्टा, यानी कि जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि उस केस में क्या हुआ कि सपोज़ मैं एक मैनेजर हूँ, मैंने सोचा कि सब कुछ तो मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है, सब कुछ सही किया हुआ है, यानी कि नौकरी मुझे ही मिलने वाली है, लेकिन वो एक अनसीन फैक्टर सामने जो आ गया, अदृश्य फैक्टर, तो ये जो अदृश्य फैक्टर है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि हम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। इसलिए हम लोग की बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोग अपना काम करके भगवान को अर्पण कर दें और बदले में जो भी वो हमें दे, वो हमें प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए, खुशी-खुशी, और आगे काम करते रहना चाहिए। इस वीडियो में बस सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार।